गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, भारत भूमि विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। यह रेगिस्तान की तपती धरती है, तो दक्षिण भारत के समुद्र तट भी है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक इसरार जी ने देश के एक भूभाग उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की नैसर्गिक सुषमा सुंदरता, सर्वत्र व्याप्त हरितिमा, वहाँ की सांस्कृतिक संपदा, लोगों की जीवन शैली, दर्शनीय स्थलों, धार्मिक आस्था आदि का मनोहारी वर्णन किया है। इस तासिका में हम प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए हम प्रथमतः प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ का परिचय तथा लेखक का परिचय, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पाठ के परिचय में लेखक का परिचय प्रथम हम देखते हैं। लेखक, उनका जन्म 1949 बुंदेलखंड अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय, गुनेज जी जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील है। आप 1965 से विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन तथा संपादन का कार्य कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं। कृतियाँ है उनकी तस्वुरात की दुनिया, इस्लाम कब, क्यों और कैसे, योग ने समाज तक आदि। तो ये उनकी कृतियाँ है। अब गद्य संबंधी हम जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट कीजिए आप भी, और अगली तासिका में हम प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ का परिचय तथा लेखक का परिचय लिया। अब इस तासिका में हम प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, शुरुआत ही मैंने कहा कि विद्यार्थियों, हमारी भारत भूमि जो है वह विविधता से पूर्ण है। तो इस पाठ में हम भारत भूमि के उसी विभिन्नताओं का दर्शन करने वाले हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। तो विद्यार्थियों, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और लेखक बच्चों के साथ छत पर बैठे थे, अर्थात टेरेस पर बैठे थे, जो घर के ऊपर छत होता है वहाँ पर। जैसे आप बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग के ऊपर आप जब जाते हो, उस तरह से लेखक अपने बच्चों के साथ बैठा था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। अर्थात आपको भी घूमना पसंद है ना विद्यार्थियों? जब आपको घुमाने ले जाने के लिए बात होती है तो आप कितना हर्ष होता है, कितना आनंद होता है। कहने लगे, अप्पी क्यों न इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं, अर्थात योजना। उन्होंने पिताजी से कहा, बच्चों ने, कि हम कहीं बाहर जाने का क्यों ना प्लान करें। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए। तो बच्चों ने बाहर जाने के लिए एक प्लान उठा लाया, वहाँ का नक्शा उठा लाया, मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। विद्यार्थियों, अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं अर्थात लेखक, हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई। जिज्ञासावश अर्थात जानने की इच्छा। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया, अप्पी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तब
मैंने बताया अर्थात लेखक ने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख मंडलों में से एक है। तो उत्तराखंड राज्य में दो प्रमुख मंडल है, उसमें एक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधमसिंह नगर आते हैं। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस अंचल अर्थात क्षेत्र, अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है, एक क्षेत्र की पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, विश्वास, गीत, नृत्य, भाषा, बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। तो विद्यार्थियों, वहाँ की जो परंपरा है, रीति रिवाज, रहन सहन है, वह सब एक अलग विशेषता है वहाँ पर, ऐसा लेखक ने उनको बताया है। तो लोक साहित्य की वहाँ समृद्ध परंपरा है। तो वहाँ पर बड़े पैमाने में लोक साहित्य कैसा है, समृद्ध लोक साहित्य है वहाँ पर मौजूद है। वाचिक परंपरा, तो अर्थात वहाँ की बोलचाल है वह भी अलग तरह की है। कुमाऊं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। तो इस तरह कुमाऊं की यहाँ पर पहचान, वहाँ का वर्णन, वहाँ के रीति रिवाज, खान पान आदि के बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है कि वहाँ का धर्म, विश्वास, नृत्य सब अलग अलग है। अब जाने का दिन आया, तो अब वह समय आ गया, उनको निकलना था। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे, हमारे कॉटेज बुक थे। तो लेखक के नैनीताल के कॉटेज क्या थे, बुक थे। वहाँ के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। देवदार के वृक्षों से ढकी मोह घाटियों के बीच सर्पिली, मतलब जैसे सांप कैसे चलता है उस तरह की सड़क पर उनकी कार रफ्तार से अर्थात तेज गति से दौड़ रही थी। तो इस तरह विद्यार्थी यहाँ पर हम रुकते हैं। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं इस पैराग्राफ में वो हम देखते हैं। सुषमा अर्थात सुंदरता, विख्यात, प्रसिद्ध, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, अंचल, क्षेत्र, समृद्ध अर्थात धनवान, वाचिक, वाणी संबंधी, विद्यमान, उपस्थित अथवा मौजूद। तो यहाँ तक हमने इस पाठ का अध्ययन किया। वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, आप रेस्ट लीजिए, ब्रेक कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका को हम अगले पाठ के भाग का अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि लेखक अपने बच्चों के साथ कुमाऊं के लिए यात्रा पर निकले हैं और उन्हें उस तरह से सारी तैयारी कर ली है और बच्चे बेहद खुश हैं। उनके मन की इच्छा के अनुसार उन्होंने जहाँ जाना था उस स्थल को ढूंढ लिया है। अब इस तासिका में हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। ओके, तो विद्यार्थियों, रास्ते में पहाड़ों पर बड़े सीढ़ीनुमा खेत और उसमें काम करते लोग, श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरे पर अजीब सी अलमस्ती मतलब अपने में मस्त रहने वाला व्यक्ति या अपने काम में मस्त रहना, उसे अलमस्ती कहते हैं, और निश्चिंतता झलकती है। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही वहाँ देखने को भी मिल रहा था। राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर बसा है। चीड़ एक देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप को सजाए रखा है। मतलब वहाँ का अल्मोड़ा का जहाँ का जो परिसर है बहुत ही सुंदर है, मनोहारी है, मन को मोहित करने वाला है। वहाँ पर अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक मिलती है। वहाँ यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा विद्यार्थियों स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। वहाँ पर स्थानीय
लोक कला भी वहाँ पर, लोक कलाएँ विख्यात है, प्रसिद्ध है। जैसे हमेशा ही भारत की लोक कलाएँ इसकी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशीलता की झलक प्रस्तुत करने का माध्यम रही है विद्यार्थियों। यहाँ की लोक कलाएँ बहुत ही पारंपरिक और साधारण होते हुए भी इतनी सजीव और प्रभावशाली है कि उनमें देश की समृद्ध विरासत का अनुमान सहज ही हो जाता है। देश भर में फैले इसके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान है, जो वहाँ प्रचलित कला के भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। लोक कला में चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ा, आंचलिक मतलब क्षेत्रीय नृत्य आदि सम्मिलित है, जिनके माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक भावना के दर्शन होते हैं विद्यार्थियों। तो इस तरह वहाँ का लोक कला, लोक साहित्य, संस्कृति बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पर स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा, अनूठा अर्थात निराला क्या है, संगम है, संगम अर्थात मेल है। ब्राइंट एंड कॉर्नर यह अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी अर्थात विद्यार्थियों निसर्ग से प्रेम करने वाले लोग, तो वहाँ पर प्रकृति प्रेमी बहुत दूर दूर से वहाँ पर आते हैं। इस तरह तो यह प्रकृति प्रेमी वहाँ से दूर दूर से वह देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए आते हैं। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया, मतलब रात को लेखक ने पहाड़ पर भोजन किया। आस्वाद अर्थात आस्वाद लेना, आनंद लेना, यह एक मुहावरा है। आस्वाद लेना, आनंद लेना। रात लेखक ने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित काली मठ चल दिए। काली मठ ऐसा स्थान है जहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भरकर निहारा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है। तो काली मठ के पास क्या है विद्यार्थियों, कसार देवी मंदिर है। काली मठ के पास कसार देवी मंदिर है। वहाँ से हम बिनसर गए। तो बाद में विद्यार्थियों लेखक बिनसर गए हैं। बिनसर भी एक प्रसिद्ध स्थान है। तो विद्यार्थियों हम यहाँ तक रुकते हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। ओके, आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगली तासिका में हम पाठ के अंतिम भाग का उत्तरार्ध का अध्ययन करते हैं। कुछ यहाँ पर नए शब्द है, देखिए, जैसे अलमस्त, अपने में मस्त रहने वाला। संग्रहालय, संग्रहालय अर्थात वह स्थान जहाँ प्राचीन काल की वस्तुओं का संग्रह हो। पुरातन, पुरातन अर्थात प्राचीन या पूर्वकालीन। अनूठा, अनूठा अर्थात निराला। संगम अर्थात मेल। आस्वाद, आस्वाद अर्थात आनंद। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक बार हम रुकते हैं। आप नए शब्द अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, हाँ, रेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेक करते हैं हम। नेक्स्ट टाइम हम पाठ का अगला भाग देखते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों लास्ट तासिका में हमने देखा कि लेखक ने जाकर भोजन किया, विविध स्थलों पर जाकर उन्होंने भेंट की। हाँ, अल्मोड़ा की बहुत सारी विशेषता है उनका, उन्होंने वहाँ जाकर दर्शन किए और उसके बाद लेखक आखिर में बिनसर जो प्राकृतिक सौंदर्य से प्रसिद्ध है, यहाँ पर आकर वहाँ पर उन्होंने बहुत अनुभव लिए। वो अनुभव इस तासिका में हम देखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों इस पाठ का अगले भाग का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड अर्थात मार्गदर्शक, गाइड ने बताया बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। अर्थात बिनसर का अर्थ है भगवान शिव, मतलब भगवान शिव को बिनसर कहा जाता है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर और दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों, उकेरी अर्थात नक्काशी की जाती है, ऐसी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ पर गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ध्यान में रखना, इन बातों को हाईलाइट करना विद्यार्थियों। वहाँ से हम सब पहुँचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। तो वहाँ पर 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर भी है। कोणार्क के बाद, आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर पता है,
बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। तो कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 अर्थात 17। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। अटूट आस्था का अर्थात श्रद्धा का प्रतीक, प्रतीक अर्थात चिन्ह, और आस्था अर्थात श्रद्धा। अटूट अटूट अर्थात दृढ़। तो अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियां टंगी मिलती है। तो वहाँ पर इस मंदिर में पीतल की घंटियां हमें देखने के लिए मिलती है विद्यार्थियों। वहाँ से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्षों से ढकी है देखने गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। वहाँ विश्वविख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में जाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यह आत्मिक शांति मिली। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर आदि लोगों ने भी यहाँ पर अल्मोड़ा को बहुत ही नज़दीकी से देखा है और उन्हें वह प्रसन्न आया है और अत्यधिक प्रसन्नता उन्हें वहाँ पर मिली है। तो कितना मधुर, सुंदर और मनोहारी यहाँ पर दृश्य होंगे, यहाँ का वातावरण होगा, यह हमें इनसे पता चलता है। तो विद्यार्थियों, आगे लेकर कहते हैं, मैंने बच्चों को बताया कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर अर्थात आनंद प्रिय गीतों को उल्लास प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविकता, यहाँ पर सुमधुर, सुंदर, उल्लास प्रिय, आनंद प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविकता झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कुमाऊं भाषा का प्रमाणिक स्थल भी यही नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर प्रसिद्ध क्या है? पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमें अल्मोड़ा में अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम बिनसर यहाँ पर दिखाई देता है। तो यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बसा बिनसर अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है। सोने के जंगलों के बीच आध्यात्मिक महत्व का बिनसर महादेव का भव्य मंदिर है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर के सामने एक छोटी सी जलधारा बहती है। सुंदर घाटियाँ, बांज, देवदार, बुरुंज और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल, फलों लताओं से ढके संकरे रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी जलधारा, ऊंची उड़ार भरते तरह तरह के पक्षी और शहरी कोलाहल तथा प्रदूषण से दूर ग्रामीण प्रवेश वाला बिनसर बहुत सुंदर और आकर्षक है। यहाँ की सुंदरता मन को मोह लेती है। तो इस तरह विद्यार्थियों, लेखक ने अल्मोड़ा का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मधुर वर्णन किया है। पाठ में आए कुछ हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द हम देखते हैं। तो यहाँ पर उकेरना अर्थात नक्काशी करना, अटूट अर्थात दृढ़, आस्था, श्रद्धा, प्रतीक, चिन्ह, आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला, अद्भुत, निराला, विश्वविख्यात, विश्व भर में प्रसिद्ध, शंखनाद, शंख बजाना, प्रारंभ करना, आत्मिक, आत्मा से संबंध रखने वाला, उल्लास प्रिय, आनंद प्रिय। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त हो गया है। अगली तासिका में हम नए पाठ का अध्ययन करेंगे। वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।